हेलो एवरीवन। देखिए फ्रेंड्स, ये विद्या क्वेश्चन बैंक है न्यू 2024 का। ये बहुविकल्पीय प्रश्न है, 20 नंबर के आते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में। तो पहला क्वेश्चन क्या है इसको समझें। देखिए सारे के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सब आपको पढ़ने हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा है कि हिंदी गद्य के प्राचीनतम प्रयोग किस भाषा में मिलते हैं। जो हिंदी गद्य के प्राचीनतम प्रयोग है वो किस भाषा में मिलते हैं, तो याद रखें राजस्थानी व ब्रज भाषा दोनों में। तो इसका पहला वाला करेक्ट है। तो दूसरा क्वेश्चन है कि हिंदी गद्य का वास्तविक इतिहास कब से शुरू हुआ था, तो याद रखें 1850 से। तीसरा क्वेश्चन है कि पंडित प्रताप नारायण मिश्र लेखक हैं किसके, भारतेंदु युग के। कहाँ के, भारतेंदु युग के। इस युग के वो लेखक हैं। ओके, प्रताप नारायण मिश्र भारतेंदु युग के हैं। अब शुक्ल युग से मालूम करते हैं। देखिए क्या क्या मालूम करते हैं इसको समझते हैं, पढ़िए इसको, याद करिए। इस शुक्ल युग की कालावधि कब से कब तक मानी जाती है, तो याद रखें 1919 से 1938 के बीच में। 1919 से 1938 के बीच में। पांचवा क्वेश्चन है कि शुक्ल युग के सशक्त आलोचक एवं निबंधकार कौन है, तो याद रखें शुक्ल युग के जो सशक्त आलोचक और निबंधकार हैं वह है रामचंद्र शुक्ल। कौन है, रामचंद्र शुक्ल हैं। छठा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। तो याद रखें वो है गोदान के लेखक प्रेमचंद। गोदान के जो लेखक हैं प्रेमचंद वही हैं। सातवां क्वेश्चन क्या उसको समझे। सातवां क्वेश्चन दे रखा है इसके अंदर, देखिए कि शुक्ल युग के प्रमुख इतिहासकार कौन है। जो शुक्ल युग के प्रमुख इतिहासकार हैं वो हैं बाबू गुलाब राय। कौन है, बाबू गुलाब राय हैं। आठवां क्वेश्चन है कि निम्न में से शुक्ल युग के नाटककार कौन है। निम्न में से शुक्ल युग के जो नाटककार हैं वो कौन है, तो याद रखें हरिकृष्ण प्रेमी है। हरिकृष्ण प्रेमी है। ओके, चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन समझते हैं। नेक्स्ट वाला क्या है, देखिए ध्रुव स्वामी नाटक के लेखक कौन है। जो ध्रुव स्वामी नाटक के लेखक हैं वह है जयशंकर प्रसाद। याद रखें जयशंकर प्रसाद। गोदान किस युग का उपन्यास है, तो शुक्ल युग का। याद रखें शुक्ल युग का। महादेवी वर्मा द्वारा रचित निबंध कौन सा है, तो वह है क्षणदा। क्या है, क्षणदा। 12वां क्वेश्चन है कि मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा संपादित पत्रिकाएं कौन कौन सी हैं, तो मुंशी प्रेमचंद्र ने इसमें से लिखी है मर्यादा और हंस। मर्यादा और हंस। ओके। 13वां है कि राय कृष्ण दास इनमें से कौन थे, तो वो थे गद्य गीतकार। वो थे गद्य गीतकार थे। 14वां क्वेश्चन क्या है कि कृति कंकाल के लेखक कौन है। कृति लिखी है, कंकाल लिखी है, किसने लिखी है, जयशंकर प्रसाद ने लिखी है। जयशंकर प्रसाद ने ये लिखी है। चलिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन क्या उनको देखिए। देखिए 15वां क्वेश्चन है कि हरिभाव उपाध्याय द्वारा रचित निबंध कौन सा है, तो वह है साधना के पथ पर। साधना के पथ पर। 16वां क्वेश्चन है कि मेरा परिवार किसकी कीर्ति है, तो वह है महादेवी वर्मा की। तो मेरा परिवार, रश्मि, निहार, नीरजा सारी किसकी हैं, महादेवी वर्मा की हैं। और 17वां क्वेश्चन है कि रस मीमांसा के लेखक कौन है, तो ये मोस्ट टाइम पे ये वाला ये बार बार आता रहता है, इसको जरूर याद करना है। ये है आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। और 18वां क्वेश्चन क्या है, देखिए राजश्री के रचनाकार कौन है, तो वह है जयशंकर प्रसाद। कौन है, जयशंकर प्रसाद हैं। 19वां है कि गुलाब राय द्वारा रचित आत्मकथा कौन सी है, तो वह है मेरी असफलताएं। मेरी असफलताएं। तो सारे क्वेश्चन आपको ये याद होने चाहिए बोर्ड एग्जाम के लिए, क्योंकि बार बार रिपीट होते रहते हैं। चलिए स्पीड से पढ़िए और देखिए। 20वां क्वेश्चन है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक हैं, तो याद रखें शुक्ल युग के। 21वां क्वेश्चन है कि शुक्ल युग का नामकरण किस विद्वान के नाम पर किया गया, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के नाम पर किया गया। तो शुक्ल युग किसके नाम पर पड़ा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के नाम पर। और 22वां क्वेश्चन है कि सेवा सदन उपन्यास के लेखक हैं। सेवा सदन किसने लिखी है, प्रेमचंद्र, मुंशी प्रेमचंद्र ने लिखी है ये। ओके, ये उपन्यास जो लिखा है इन्होंने लिखा है। शुक्ल युग के नाटककार निम्नलिखित में से कौन से हैं, तो शुक्ल युग के नाटककार है भारतेंदु हरिश्चंद्र। कौन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र है। 24वां क्वेश्चन क्या है, 24वां क्वेश्चन पढ़े। देखिए चिंतामणि के रचयिता कौन है, चिंतामणि लिखी है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। किसने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। 25वां क्वेश्चन पढ़े। 25वां क्या है कि पंच प्रणेश्वर कहानी के लेखक हैं वह है प्रेमचंद। जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है, इनमें से कौन से नहीं है, ध्रुव स्वामी भी है, चंद्रगुप्त भी है, स्कंदगुप्त भी है, लहरों के राजहंस नहीं है। इस वजह से ये करेक्ट हो जाएगा। अपनी खबर आत्मकथा है, यह है पांडे वेचन शर्मा उग्र की। और पंचांग दर्शन का रचनाकार कौन है, पंचांग के हैं मथुरा नाथ शुक्ल। और 29वां क्वेश्चन क्या है उसको समझे। 29वां क्वेश्चन दे रखा है हंस पत्रिका के संपादक कौन है, तो वह है मुंशी प्रेमचंद। हंस पत्रिका के संपादक मुंशी प्रेमचंद हैं। 30वां क्वेश्चन है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक हैं। कौन है ये, आचार्य रामचंद्र शुक्ल कौन है, ये हैं उपन्यासकार हैं और आलोचक हैं। तो यहाँ पर बोला गया है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल कौन है, तो ये क्या है, एक उपन्यासकार हैं। आकाशदीप के लेखक कौन है, तो आकाशदीप के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। शुक्ल युग के प्रसिद्ध उपन्यासकार कौन है, तो शुक्ल युग के जो प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं इनमें से चारों में से भगवती चरण वर्मा है।
33वां क्वेश्चन आ रखा है कि शुक्लोत्तर युग से आ रखा है। ये 33वां क्वेश्चन है कि उपन्यास भूले बिसरे चित्र के लेखक हैं, तो वह है भगवती चरण वर्मा। तो इस टाइप के क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहते हैं। अगला पढ़ें 34वां के निम्न में से शुक्लोत्तर युग की साहित्य की प्रमुख विशेषता है। जो प्रमुख विशेषता है वो ये है, देखिए समझिए। देखिए विकल्प का और खा दोनों ही सही हैं, तो विकल्प का और खा इसमें आ रखा है। यह रखा है कि इस युग का साहित्य मार्क्सवादी विचारधारा से अनुप्रणालित है। इस युग का गद्य सहज व्यवहारिक सामाजिक प्रभावपूर्ण विचारशीलता और विषय वैविध्य से ओतप्रोत है। तो ये दोनों ही विशेषताएं इसकी याद रखें। और देखिए 35वां क्वेश्चन क्या है। 35वां क्वेश्चन पढ़ेंगे, शुक्लोत्तर युग की समय सीमा कब से कब तक मानी जाती है। तो शुक्लोत्तर युग की जो समय सीमा मानी जाती है 1938 से 1980 के बीच में मानी जाती है। शुक्लोत्तर युग के प्रमुख हिंदी आलोचक हैं, तो वे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी भी हैं और पंडित नंदूलाल वाजपेयी भी हैं। ये दोनों ही हैं, दोनों ही करेक्ट हैं। इस वजह से इसका का और खा दोनों ही करेक्ट हो जाएंगे। और छायावादोत्तर युग के प्रमुख कवि कौन है, तो वो ये है रामधारी सिंह दिनकर। छायावादोत्तर युग के जो प्रमुख कवि हैं वह है रामधारी सिंह दिनकर हैं। अगला है कलम का सिपाही के जो रचनाकार हैं, लेखक है, वह है अमृत राय। कौन है, अमृत राय हैं। और 39वां क्वेश्चन है कि हिंदी गद्य की प्रमुख विधा निबंध के लेखक है, तो वो है राम वृक्ष बेनीपुरी। याद रखें, राम वृक्ष बेनीपुरी हैं। 40वां क्वेश्चन क्या है कि अर्धनारीश्वर के लेखक कौन है, तो वो याद रखें विष्णु प्रभाकर हैं। अर्धनारीश्वर के जो लेखक हैं विष्णु प्रभाकर हैं। शुक्लोत्तर युग के प्रमुख कहानीकार कौन है, तो वो हैं इला चंद्र जोशी हैं और मोहन राकेश। ये दोनों ही करेक्ट हैं। अथाह सागर के लेखक कौन है, जयप्रकाश भारती हैं। मेरी आत्मकथा जीवनी के लेखक कौन है, मेरी आत्मकथा जीवनी के जो लेखक हैं वह है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, उसको समझें। सागर की लहरों पर डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय द्वारा रचित कौन सी विविधा है, तो यह है यात्रा व्रत। यात्रा व्रत, सागर की लहरों पर यात्रा है ये। नेक्स्ट वाला है कि लहरों के राजहंस के लेखक कौन है, तो वह है मोहन राकेश। अगला है गेहूं और गुलाब किसकी रचना है, रामवृक्ष बेनीपुरी की। मोस्ट टाइम पे रामवृक्ष बेनीपुरी की जो रचना है। निम्नलिखित में से कौन एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। तो क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। मोस्ट टाइम पे, इसको भी ध्यान पर रखना। और देखिए किस टाइप के क्वेश्चन आ रखे हैं इसके अंदर। 48 क्या है, भगवत शरण उपाध्याय द्वारा रचित निबंध कौन सा है, तो वह है ठूंठा आम। याद रखें, ठूंठा आम। अनाम दास का पौधा उपन्यास के रचना किसने लिखी है, तो ये लिखी है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। प्रसिद्ध आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं के लेखक कौन है, हरिवंश राय बच्चन है। निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध यात्रा साहित्यकार है, तो वह राहुल सांकृत्यायन। और 52 क्या है, शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक हैं, तो वह है अज्ञेय। अनंत आकाश के रचनाकार कौन है, जयप्रकाश भारती हैं। जयप्रकाश भारती हैं, याद रखें। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो गेहूं और गुलाब निबंध के लेखक जो हैं वो रामवृक्ष बेनीपुरी हैं। यह अभी पीछे भी आ चुका है कि गेहूं और गुलाब के जो रचनाकार हैं, लेखक हैं, वह है रामवृक्ष बेनीपुरी। महल आंचल के रचनाकार हैं फणीश्वर नाथ रेणु। याद रखें इसको भी, फणीश्वर नाथ रेणु। नेक्स्ट वाला है कि चेखव एक इंटरव्यू के लेखक हैं, तो वह है राजेंद्र यादव। कौन है, राजेंद्र यादव हैं। और 57 क्या है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लेखक किसके हैं, ये हैं गांधी जी की देन की हैं। तो पहला वाला इसका करेक्ट है। 58 क्या है कि साहित्य और कला रचना है किसकी, भगवत शरण उपाध्याय की। भगवत शरण उपाध्याय की है। और नेक्स्ट वाला पढ़ें। देखिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है, उसको समझें। शुक्लोत्तर युग के लेखक कौन है, तो वह है धर्मवीर भारती। तो शुक्लोत्तर युग के जो लेखक है वो धर्मवीर भारती हैं। 60वां क्वेश्चन है गद्य को कवित्री। देखिए 60वां क्वेश्चन रखा कि गद्य को कवियों की क्या माना गया है, कसौटी कहा गया है। कसौटी कहा गया है। 61वां क्या है कि तौलिए किस विधा पर आधारित है, तो तौलिए है एकांकी पर। किस पर, एकांकी पर। निम्न में से नाटक विधा के लेखक कौन है, तो वह है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। तो इसका पहला वाला करेक्ट है। और 63वां क्वेश्चन क्या है कि सूरज का सातवां घोड़ा हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है, तो सूरज का सातवां घोड़ा ये है उपन्यास। याद रखें, उपन्यास है सूरज का सातवां घोड़ा। गमन की विधा है, तो गमन ये उपन्यास है। याद रखें क्या है, उपन्यास है। नेक्स्ट वाला है कि गुनाहों का देवता किसकी रचना है, तो गुनाहों का देवता एक तरह का उपन्यास है। याद रखें, उपन्यास है गुनाहों का देवता। त्यागपत्र किस विधा की रचना है, तो ये उपन्यास है। झूठा सच किस विधा की रचना है, तो ये है, ये भी उपन्यास है। उपन्यास बहुत आ रहे हैं। नीर का निर्माण
किस विधा की रचना है? तो यह है आत्मकथा, याद रखें आत्मकथा है। तितली कीर्ति की विधा है, तो तितली जो है ये उपन्यास है, याद रखें उपन्यास, ज्यादा से ज्यादा मालूम करते हैं। भारत और दूरदर्शा किस विधा की रचना है? तो भारत और दूरदर्शा एकांकी है, ये याद रखें एकांकी। स्मृति की रेखाएं संस्मरण है, और ये किसकी है? ये है महादेवी वर्मा की। ये टॉप 71 क्या थी? रचनाएं थी, मोस्ट एमपी एमसीक्यू थे, बहुविकल्पी प्रश्न थे। और आपको इसी तरह की वीडियो चाहिए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। मिलते हैं कैसी नेक्स्ट वीडियो में जो काफी इंपॉर्टेंट होगी एग्जाम के लिए।